नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन के नाम पर सत्ता पर आई, लेकिन वो उसने ये नहीं बताया था अपने मैनिफेस्टो में कि वो सत्ता में अगर आती है, उसके एमएलए जीत कर आते हैं तो रील बनाने में काम करेंगे। क्योंकि कैमरा जैसे खुलता है, नेताजी मुस्कुरा कर गले लगते हैं, उसके बाद ही नेताजी अपने अधिकारियों से बातचीत करते हैं। कैमरा नहीं होगा तो अधिकारी से बातचीत नहीं होगी, कैमरा नहीं होगा तो नारियल नहीं फूटेगा, कैमरा नहीं होगा तो बर्थडे में नहीं जाएंगे, कैमरा नहीं होगा तो कार्यालय का उद्घाटन नहीं करेंगे, कैमरा नहीं होगा तो कार से नीचे नहीं उतरेंगे, कैमरा नहीं होगा तो अधिकारी को फटकार लगाने वाला रिकॉर्डिंग कौन करेगा। क्योंकि इन सब चीजों की जरूरत है एक नेता को नेता बनने के लिए। ये बातें साबित कर रही है वर्तमान सत्ता। स्नेहाद हुए पंडित तो मान लो खिताब ही जीत लेंगे। जिस प्रकार से वो रील बनाकर अपने इंस्टाग्राम पेज पर और फेसबुक पर लगाकर लगातार उनको प्रसारित कर रही है, उसको देखने के बाद तो ये बात साफ है कि अगर रील बनाने का कोई खिताब जीत सकता है तो उनको अव्वल नंबर मिलना चाहिए। क्योंकि वो अपने कार्यालय में अगर जनता से बात कर रही हैं तो रील बनेगी, सड़क पे उतर रही हैं तो रील बनेगी, गणपति बप्पा मोरया कह रही हैं तो रील बनेगी, जय श्री राम कह रही हैं तो रील बनेगी। सड़क निर्माण काम में खामियां हैं, फटकार लगाएंगी तो रील बनेगी, रात को 2 बजेंगे तो रील बनेगी, रात को 12 बजेगा तो रील बनेगी। अगर मुख्यमंत्री से लेकर किसी से मुलाकात करेंगी तो फोटो रील जरूर बनेगा। धरातलीय काम जीरो। जिस तरीके से नजर आएगा धरातलीय काम तो सिर्फ नारियल फोड़ने वाले, उस पूरे काम को अंजाम वाला एक भी तस्वीर आपको नजर नहीं आएगा। नजर आएगा तो उद्घाटन शुरू हुआ, अभी होगा, कल होगा, होने वाला है, जल्द होने वाला, इस तरह की बातें। लेकिन काम के अंजाम की एक भी तस्वीर आपको साफ तौर पर शहर में नजर नहीं आएगी। दुर्लभ तस्वीर तो एक साफ है कि मात्र पैचवर्क करने का जो काम है उसे भी अभी दोनों ही विधायक अपने शहर में ठीक से नहीं करा पाए। ये महज जो एक ही बात नहीं है, क्योंकि गणपति बप्पा के आगमन से लेकर विसर्जन तक का पूरी प्रक्रिया हो गई। अब माँ दुर्गा के आने की तैयारी है, माँ अंबे के आने की तैयारी है। लेकिन माता जी के आने से पहले भी शहर की जो सड़कें हैं वो चीख चीख कर कह रही है कि हम अव्यवस्थित हैं, हमें बना लीजिए, हम पर भी मलहम पट्टी लगा लीजिए। रील बनाने के लिए तो आप आ जाती हैं या आ जाते हैं, लेकिन हमें ठीक तो करिए। इस बात को ठीक करने के लिए उनके ही कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर बता रहे हैं कि किस प्रकार से सड़कें निर्माण की जा रही हैं। हमने एक बीते दिनों तस्वीर दिखाई थी भारतीय जनता पार्टी के एमएलए राजन नाईक के कार्यालय के सामने जो सड़क बनाई गई थी उसका मटेरियल हाथ में आ गया था। पता ही नहीं चल रहा था कि डामर कहां है, गिट्टी कहां है और कहां है तारकोल। इन सब के मिक्स होने के बाद जो बनती है सड़क वो तो दिखाई नहीं दे रही थी। खैर, इस बीच में एक तस्वीर और सामने आई गणेश पाटिल की। अभी हाल ही में नई राजनीतिक समर्पण और दर्पण दिखाने वाले गणेश पाटिल राजनीति में उतरे हैं और उन्होंने रील को तो बड़ा अच्छा स्वरूप दे दिया। खाना बांटने से लेकर सड़क पे उतरने और नाली साफ करने से लेकर उस सड़क की अव्यवस्था को दिखाने में, रील बनाने में जो आतुरता और व्याकुलता उनकी दिखाई देती है वो साफ तौर पे दिखाई देती है। उन्होंने एक तस्वीर साफ तौर पे दिखाई फेसबुक लाइव जाकर और बताया कि यहाँ पर जो सड़क बन रही है वो घटिया मटेरियल से बन रही है। अब बना कौन रहा है? महानगर पालिका। चला कौन रहा है? तो सरकार चला रही है, मंत्रालय चला रहा है। मंत्रालय और सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी और महायुति की, गठबंधन की सरकार है। अपनी ही सरकार के कामकाज की पोल खोलने वाले कार्यकर्ता, इनके हौसले को भी सलाम करना होगा इनके हौसले को कि वो कमल का निशान अपनी छाती पर लगाकर ये बता रहे हैं कि उनकी सरकार किस तरह से ठेकेदारों को काम दे रही है और ठेकेदार किस प्रकार से सरेआम भ्रष्टाचार वाले काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, चाहे कृष्णा शुक्ला हो और तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता इस तरह की तस्वीरें अपने फेसबुक वॉल पर लगाकर बता रहे हैं कि महानगर पालिका कितनी भ्रष्टाचार तरीके से काम कर रही है। इतना ही नहीं, चाहे हाईवे अगर चले जाएंगे तो वहां पर जिस प्रकार से ट्रैफिक की समस्या है, सड़क में हो रहे 1.5 साल के बच्चे की मृत्यु एम्बुलेंस के अंदर हो जाती है और दोनों ही विधायक रील बनाने में व्यस्त है। एक विधायक अपने बर्थडे में लोगों को बुलाने में व्यस्त है, उसे यह नहीं लगता कि इस बार का बर्थडे हम शांति से मनाएं, इस बार के बर्थडे में गिफ्ट ना लें, इस बार के बर्थडे में हम सोच लें कि 17 लोगों की मौत विरार में हो गई। दुर्घटना में एक दिन पहले ही 1.5 वर्ष का बच्चा एम्बुलेंस के अंदर तड़प तड़प के मर जाता है। सड़क में आए दिन दुर्घटना की वजह से, हाईवे की वजह से लोग अगर 1 घंटे का रास्ता तय करते हैं तो उन्हें 8-8 घंटे विवश होकर उस सड़क पर अपने आप को इंतजार कराना पड़ता है कि आखिर वो अपने अंजाम तक कब पहुंचेंगे। इस संपूर्ण भीषण वाली व्यवस्था के बीच में शहर में जलभराव और तमाम तरह की अव्यवस्था हुई। चाहे वो रहमत नगर में इमारत गिरी और लोग बेघर हो गए, लेकिन पुनर्वसन की योजना के तमाम बातों के बीच में भोगवटदार प्रमाण पत्र का बात तेजी से उठाया गया। लेकिन उस भोगवटदार प्रमाण पत्र की हकीकत आधी बताई गई, आधी छुपाई गई। और वो कब तक होगा, कैसे होगा, पुनर्वसन पर कैसे काम करना चाहिए, इसका कोई धोरण नहीं, उसका कोई धोरण नहीं तो क्या होगा भोगवटदार प्रमाण पत्र। इन सभी विषयों पर ठीक से काम करने के बजाय रील बनाने और रील को कैसे प्रसारित करना है इस पर अत्यधिक अपने एडिटर को लगाकर काम किया जाता है। कैमरा नहीं होगा तो मुझे लगता है कि राजनीति ही खत्म हो जाएगी इनकी। तो कैमरे और झूठ के अलावा सत्य बात तो यह है कि शहर में हाईवे से लेकर शहर के अंदर एंट्री करेंगे तो पानी की किल्लत है। पुनर्वसन का मामला बहुत गंभीर है। 41 इमारत के लोग अभी भी बेबस और लाचारी
बेरोजगारी के तहत अपने आप को ढूंढ रहे हैं कि आखिर वो कहां रहें। इसके अलावा शहर में सड़कों का मुद्दा बहुत गंभीर है। इसके अलावा शहर में बिजली का मुद्दा बहुत गंभीर है अस्पताल का मुद्दा। इस पर काम नहीं होगा। काम होगा तो रील बनाने में, काम होगा रियल वाली नहीं फेक वाली बातों पे। और रील के बीच में बड़ी बात तो यह है कि अगर हम जैसे पत्रकार सवाल उठाएं कि नेताजी काम करिए, नेताइन जी काम करिए, तो वो कह देते हैं कि ये तो किसी के एजेंट हैं, ये किसी से सुपारी लेकर काम कर रहे हैं। हम बात न करें कि सड़कें अव्यवस्थित है, हम बात न करें कि पुनर्वसन का मुद्दा आपके आंखों के सामने से कहीं दूर चला गया, हम बात न करें कि पानी अभी ठीक से आ नहीं पाया, शहर में टैंकर चल रहे हैं, हम बात न करें कि अभी भी फेरी वालों को उनका अधिकार नहीं मिला, हम ये बात न करें कि शहर में ट्रैफिक है, हम बात ये न करें कि अभी भी शहर में अस्पताल ठीक से नहीं हो पाया, हम बात ये न करें कि जिस विद्यालय को आप लोगों ने गोद लेने की बात कही थी, महानगर पालिका उसे अब हैंडल करेगा, उन विद्यालयों को यानी कि उन जिला परिषद विद्यालयों को ठीक से चलाने की कहां है बातचीत। क्या मात्र आप गाना गाकर रील वायरल कर देंगी, लेकिन विद्यालयों को ठीक से मरम्मत और ठीक से व्यवस्था करने वाला रील कब आएगा, काम को अंजाम वाला रील कब आएगा? इन सब सवालों को अगर हम पत्रकार उठाते हैं, हम किसी के एजेंट हो जाते हैं। खैर, उनको जवाब भी है कि भक्तों अपनी आंखें खोलिए और समझिए शहर की व्यवस्था कितनी अलग तरीके जा रही है। आपके ही पार्टी का बड़ा नेता नाराज हो रहा है, छोटा कार्यकर्ता चाटुकारिता करते आगे बढ़ रहा है, लेकिन वो भी रील और रील के बीच में रह रहा है, रियल चीज कहीं खो जा रही है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।